तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए अपने पसंदीदा फील्ड को चुनते हैं ताकि अपनी पसंद का करियर बना सके। इसके लिए हमें जमकर के पढ़ाई भी करनी होती है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस से हमारे अचीवमेंट्स भी हाई हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस में कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई राइटर बनना चाहता है तो कोई डिजाइनर। इस तरह से हर फील्ड के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती है, जिन्हें पूरा करने के बाद ही हमें हमारा मनपसंद करियर ऑप्शन मिल पाता है। तो आप में से बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे और उसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है ये जानना चाहते होंगे। इसीलिए आज आपकी हेल्प करने के लिए क्विक सपोर्ट ये वीडियो लेकर आया है, जिसमें आज आपको डॉक्टर बनने के लिए कंपलसरी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि नीट का एग्जाम कैसे आपको डॉक्टर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि नीट क्या है। NEET नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ये भारत में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोर्सेज MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर कर लेने वाले स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA नीट एग्जाम को कंडक्ट करती है और नीट एग्जाम 2 लेवल पर होता है, UG और PG। हर स्टूडेंट को लगभग 7 से 8 एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, जिससे न केवल उन्हें बहुत प्रेशर में रहते हुए परफॉर्म करना होता था, बल्कि हर एग्जाम के साथ एप्लीकेशन फीस और एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बहुत सारा खर्चा भी हुआ करता था। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को हटाने और टाइम और एफर्ट को वेस्ट होने से रोकने के लिए नीट एग्जाम लाया गया। अलग अलग एग्जाम को क्लियर करने के लिए अलग अलग सिलेबस को पूरा करने जैसे कि स्ट्रेस को भी नीट एग्जाम से दूर कर दिया है, क्योंकि अब मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सिर्फ एक एग्जाम यानी कि नीट को क्लियर करने की ही जरूरत है। तो इस तरीके से नीट ने AIPMT और स्टेट लेवल CET जैसे दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WBJEE, EAMCET को रिप्लेस कर दिया है और ये काफी अच्छी बात है। आगे नीट से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों की अगर हम बात करें तो नीट UG 2019 5 मई 2019 को हुआ और 5 जून 2019 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अपने सपने को हकीकत बनाने का दम सिर्फ आप ही में है, इसीलिए अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्रैक करने पर लगाइए। इसके लिए 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम भी आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए और गौर कीजिएगा कि आपकी स्कूल एजुकेशन पर जितनी पकड़ होगी उतना ही आसान आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना होगा। इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स को क्लियर करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। टाइम मैनेज करना सीखिए ताकि इस एग्जाम को क्रैक करने और अपने सपनों को रियल करने के प्रोसेस में आपको टाइम की कमी ना महसूस हो। अगर आप पहले भी नीट दे चुके हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में जुटे हैं तो याद रखिए, लास्ट एग्जाम में होने वाली मिस्टेक्स का एनालिसिस जरूर कीजिए कि अगर आपने किया तो वो क्यों किया, किस रीजन से किया, ताकि अगले अटेम्प्ट में आप फिर से वही मिस्टेक रिपीट ना करें जिनकी वजह से आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए थे। नीट क्लियर करने के लिए अपने विजन को क्लियर रखिए, ऑथेंटिक बुक्स की हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि बिना अच्छी और पूरी नींद के आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी और माइंड पर पड़ेगा, वो अलग। तो खुद को एक कमरे में बंद करके दिन रात पढ़ते रहने की बजाय सही टाइम टेबल बनाइए और अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्रैक करने पर लगा दीजिए। इसके लिए आपको एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने की जरूरत होगी, ना कि स्ट्रेस और प्रेशर से भरे रूटीन की। इसीलिए हेल्दी माइंड और बॉडी के साथ आप जुट जाइए नेक्स्ट नीट एग्जाम के लिए। सही गाइडेंस के साथ सही डायरेक्शन में चलते हुए इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। ऑल्दो में आप जानेंगे कि नीट का एग्जाम कैसे आपको डॉक्टर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि नीट क्या है। NEET नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ये भारत में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोर्सेज MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर कर लेने वाले स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA नीट एग्जाम को कंडक्ट करती है और नीट एग्जाम 2 लेवल पर होता है, UG
और पीजी। नीट यूजी लेवल पर एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जबकि नीट पीजी लेवल में एमएस और एमडी जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये एग्जाम हर साल देश के लगभग 479 यानी कि 479 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि नीट की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि इससे पहले भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। तो इसका जवाब ये है कि नीट से पहले भारत में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग 90 यानी कि 90 एग्जाम्स हुआ करते थे। इनमें से AIPMT CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा करवाया जाता था और हर स्टेट भी अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करवाता था। तो इस सिचुएशन में हर स्टूडेंट को लगभग 7 से 8 एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, जिससे न केवल उन्हें बहुत प्रेशर में रहते हुए परफॉर्म करना होता था, बल्कि हर एग्जाम के साथ एप्लीकेशन फीस और एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बहुत सारा खर्चा भी हुआ करता था। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को हटाने और टाइम और एफर्ट को वेस्ट होने से रोकने के लिए नीट एग्जाम लाया गया। अलग अलग एग्जाम को क्लियर करने के लिए अलग अलग सिलेबस को पूरा करने जैसे कि स्ट्रेस को भी नीट एग्जाम से दूर कर दिया है, क्योंकि अब मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सिर्फ एक एग्जाम यानी कि नीट को क्लियर करने की ही जरूरत है। तो इस तरीके से नीट ने AIPMT और स्टेट लेवल CET जैसे दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WBJEE, EAMCET को रिप्लेस कर दिया है और ये काफी अच्छी बात है। आगे नीट से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों की अगर हम बात करें तो नीट यूजी 2019 5 मई 2019 को हुआ और 5 जून 2019 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक सिंगल स्टेज एग्जाम है और ये ऑफलाइन होता है। आने वाले सालों में ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन ये अभी तय नहीं है। वैसे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आगे होने वाले नीट साल में एक बार होने के बजाय 2 बार हो सकते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्जाम में बैठने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं। नीट में अपीयर होने के लिए मैथ्स होना जरूरी नहीं होता है। इस एग्जाम को देने के लिए कैंडिडेट की उम्र % मार्क्स लाना जरूरी होता है, जबकि OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये 40% है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट कितने भी अटेम्प्ट कर सकता है। कैंडिडेट का इंडियन होना जरूरी है। नीट एग्जाम से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसकी प्रिपरेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करना भी बनता है। सबसे पहले तो आप अपने करियर से जुड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन अच्छे से सोच समझ कर लीजिए कि क्या वाकई में आप अपने आप को डॉक्टर के तौर पर देखना चाहते हैं, और अगर जवाब यस है तो पूरी तरीके से अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयार करने में जुट जाइए, क्योंकि अपने सपने को हकीकत बनाने का दम सिर्फ आप ही में है। इसीलिए अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्रैक करने पर लगाइए। इसके लिए 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम भी आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए और गौर कीजिएगा कि आपकी स्कूल एजुकेशन पर जितनी पकड़ होगी उतना ही आसान आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना होगा। इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स को क्लियर करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। टाइम मैनेज करना सीखिए ताकि इस एग्जाम को क्रैक करने और अपने सपनों को रियल करने के प्रोसेस में आपको टाइम की कमी ना महसूस हो। अगर आप पहले भी नीट दे चुके हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में जुटे हैं तो याद रखिए, लास्ट एग्जाम में होने वाली मिस्टेक्स का एनालिसिस जरूर कीजिए कि अगर आपने किया तो वो क्यों किया, किस रीजन से किया, ताकि अगले अटेम्प्ट में आप फिर से वही मिस्टेक रिपीट ना करें जिनकी वजह से आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए थे। नीट क्लियर करने के लिए अपने विजन को क्लियर रखिए, ऑथेंटिक बुक्स की हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि बिना अच्छी और पूरी नींद के आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी और माइंड पर पड़ेगा, वो अलग। तो खुद को एक कमरे में बंद करके दिन रात पढ़ते रहने की बजाय सही टाइम टेबल बनाइए और अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्रैक करने पर लगा दीजिए। इसके लिए आपको एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने की जरूरत होगी, ना कि स्ट्रेस और प्रेशर से भरे रूटीन की। इसीलिए
हेल्दी माइंड और बॉडी के साथ आप जुट जाइए नेक्स्ट नीट एग्जाम के लिए। सही गाइडेंस के साथ सही डायरेक्शन में चलते हुए इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। ऑल द